अब आप ज़रा इस इंडियन फ़ौजी ऑफ़िसर की ज़रा बहादुरी की दास्तान सुने कि कैसे जनाब इसने वो कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कैसे हमला किया और कैसे इसने उन सारे पाकिस्तानी फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया। और अमिताभ बच्चन साहब सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक आए तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किए, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। ये कोई कहानी सुना रहा है या कोई अपना इसमें कोई हकीकत भी है? उसके बोलने के अंदाज से ही पता चलता है कि ये सिर्फ जैसे वो होता नहीं बंदर के आगे वो डुगडुगी बचाने वाला, कि यार फौज इस तरह आप इतने बहादुर हो कि आप इतने फौजी मार के निकल जाओगे और पाक आर्मी के 4-5 जवान तुमने ब्रस्ट मारा वो मारे गए। इस तरह की जेल स्टोरियां सुना करना मीडिया के ऊपर, और लोगों को बता रहे हैं कि जनाब इंडियन आर्मी बड़ी दलेर है और एक ही जवान जो है ना वो पाकिस्तान के फौजियों को मार रहा है और कैसे किस तरह मुकाबला करे। ये सुने इसकी जो है ना अपना मन गढ़ंत कहानी।